नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर से आई ये खबर पूरे देश को हिला रही है। एक टैलेंटेड पीएचडी स्कॉलर की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ आईआईटी कैंपस को बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है? आज हम आपके सामने इस पूरे मामले की सच्चाई रखेंगे, साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत में छात्रों की मेंटल हेल्थ बार बार खतरे में पड़ रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम और सिस्टम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आईआईटी खड़गपुर से आई यह खबर कि पीएचडी स्कॉलर अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया, पूरे देश के लिए एक गहरी चेतावनी है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे शिक्षा तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक सोच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब हम आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में गौरव का भाव आता है, क्योंकि ये संस्थान देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार करते हैं, जो आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और उद्योगपति बनकर देश का भविष्य बनाते हैं। लेकिन जब ऐसे ही संस्थानों में आत्महत्या या सामयिक मृत्यु की खबर आती है तो हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली की विफलता का प्रतीक बन जाती है। हमें यह समझना होगा कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि हमारे युवा कितने बड़े दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं। पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं है। यह वर्षों की मेहनत, रिसर्च, डेडलाइन, थीसिस और लगातार मानसिक व शारीरिक मेहनत का परिणाम होता है। ऐसे में अगर कोई छात्र अपने जीवन का अंत कर लेता है तो इसका मतलब है कि यह इस दबाव को सहन नहीं कर पाया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमने ऐसी प्रणाली क्यों बनाई जिसमें एक छात्र इतना अकेला और असहाय महसूस करता है कि उसे जीवन खत्म करना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। संस्थानों को चाहिए कि वे काउंसलिंग को सामान्य और अनिवार्य बनाएं, ताकि हर छात्र समय समय पर अपने मन की बात किसी पेशेवर से कह सके। फैकल्टी और गाइडेंस को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि वे छात्रों के साथ मानवीय व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को समझें और सिर्फ एकेडमिक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ना आगे। कई बार देखा गया है कि गाइड और छात्र के बीच तालमेल न होने के कारण छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हमें शोध पूरा करने की समय सीमा को थोड़ा लचीला बनाना चाहिए, ताकि छात्र बिना मानसिक तनाव के अपना काम पूरा कर सके। इसके अलावा हमें हॉस्टलों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें छात्र एक दूसरे का सहारा बने, सामूहिक गतिविधियों में भाग ले और अकेलेपन का शिकार ना हो। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। माता पिता और परिवार को समझना चाहिए कि सफलता सिर्फ नंबर, रैंक और पैकेज से नहीं आती। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशी है तो वही असली सफलता है। हमें बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं और परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है। सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह सभी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए, पेशेवर काउंसलर नियुक्त करें और एक हेल्पलाइन बनाए जहां छात्र किसी भी समय मदद ले सकते हैं। दोस्तों, यह समस्या सिर्फ आईआईटी खड़गपुर तक सीमित नहीं है। देश भर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से ऐसी खबर आती रहती है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर यही रफ्तार रही तो हम अपने सबसे होनहार दिमागों को खोते जाएंगे। यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी खतरनाक है। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर एक पीएचडी स्कॉलर अपने शोध को पूरा किए बिना ही चला जाता है तो उसे उस रिसर्च पर जितना समय और पैसा खर्च हुआ है वह सब बेकार चला जाता है। यह राष्ट्र की बौद्धिक संपदा का भी नुकसान है। हमें शिक्षा प्रणाली को मानवीय बनाना होगा।
हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाना है। छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है और उससे डरना नहीं चाहिए। हमें सोशल मीडिया और समाज में फैले इस मिथक को तोड़ना होगा कि जिंदगी सिर्फ टॉपर बनने या करोड़ों का पैकेज पाने का नाम है। जिंदगी जीने का नाम है, सीखने का नाम है और खुश रहने का नाम है। अगर हम सब मिलकर यह बदलाव लाते हैं तो आने वाले समय में ऐसी दुखद घटनाएं कम हो सकती हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने युवा साथियों की मदद करें, उनकी बातें सुनें और उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। हमें स्कूल और कॉलेज के स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। छात्रों को सीखना चाहिए कि अगर वे परेशान हैं तो मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अब दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पर्याप्त काम हो रहा है? क्या आपको लगता है कि संस्थानों को अपने छात्रों के लिए और ज़्यादा सहायक वातावरण बनाना चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुद्दे पर जितनी ज़्यादा चर्चा होगी उतनी ही जल्दी समाज में बदलाव आएगा। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। आज आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 42 मिनट में एक छात्र आत्महत्या करता है। यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को मजबूत बना रही है या तोड़ रही है? अब वक्त आ गया है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लें जितना हम एकेडमिक सफलता को लेते हैं। अगर संस्थान, परिवार और समाज मिलकर सहानुभूति और सहयोग का माहौल बनाएं तो ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। आखिरकार असली सफलता डिग्री या पैकेज नहीं बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम अपने युवाओं को सिर्फ अच्छे इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं या फिर पहले अच्छे और स्वस्थ इंसान? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।